बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है पंजाब में आलू की काश्त। किसान भाइयों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, किसान एंड को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। किसान भाइयों, पंजाब में आलू एक अहम फसल है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, विटामिन और दूसरी मुफीद ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल वक़्त और रकबे के लिहाज से थोड़े से अरसे में दूसरी फसलों से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पैदा करती है। आलू ये एक ऐसी फसल है जो दुनिया की तेज़ रफ्तारी से बढ़ती हुई आबादी को खुराक मुहैया करके काट से बचाने के सिलसिला में मदद दे सकती है। आलू गंदम और चावल के मुकाबले में फ़ी दिन फ़ी हेक्टर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मुहैया करता है। नाम फसल आलू। कार्बोहाइड्रेट्स 47.6 किलोग्राम, प्रोटीन 3 किलोग्राम। यानी आलू में जो कार्बोहाइड्रेट्स है 47.6 किलोग्राम है और प्रोटीन 3 किलोग्राम है। जबकि गंदम में जो हाइड्रेट्स है वो है 18.1 किलोग्राम और प्रोटीन है 2.5। आलू में 3 थी और गंदम में 2.5। आलू में 17 कार्बोहाइड्रेट 47.6 किलोग्राम थी और गंदम में 18.1 किलोग्राम। चावल में 12.4 किलोग्राम और प्रोटीन 1.0 किलोग्राम। आबो हवा। आलू के लिए मुतदल आबो हवा की ज़रूरत होती है, ताहम आलू मुख्तलिफ़ किस्म के आबो हवा में भी उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, बेहतरीन पैदावार के लिए हवा का दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़मीन का दर्जा हरारत 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 10 डिग्री से कम और 30 डिग्री से ज़्यादा पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। आलू की पैदावार का ज़्यादातर इंसार रात को कम दर्जा हरारत पर होता है, जबकि रात का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आलू बनने के अमल और पैदावार पर मनफी असर होता है। रात को 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत आलू की पैदावार के लिए बेहतरीन है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूद दर्जा हरारत है। पंजाब में मौसम ख़ज़ां में तकरीबन ये दर्जा हरारत होता है, इसीलिए कामयाबी से फसल काश्त होती है और फसल पैदावार भी ज़्यादा देती है। किसान भाइयों, आलू के मुख्तलिफ हिस्सों की बढ़ोतरी के लिए मौजूद दर्जा हरारत क्या होना चाहिए? आलू के हिस्से सबसे पहले देखें। मौजूद दर्जा हरारत सेंटीग्रेड, यानी कि जब आलू की शाख की बढ़ोतरी हो तो कम अज़ कम दर्जा हरारत 22 डिग्री होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब जड़ की बढ़ोतरी हो तो कम अज़ कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जब आलू बनने शुरू हो जाए नीचे तो उस वक्त कम अज़ कम दर्जा हरारत 10 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 14 होना चाहिए। आलू की बढ़ोतरी के लिए सही दर्जा हरारत 15 से 22 होना लाजमी है। किसान भाइयों, वक़्त काश्त। फसल ख़ज़ां में जब आलू काश्त करने हो तो वो महीना है वस्त सितंबर से लेकर वस्त अक्टूबर। अगर फसल सरमा में काश्त करना हो तो वो है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर जनूबी पंजाब में। फसल बहारिया में काश्त करना हो तो वो है 15 जनवरी तो 15 फरवरी और फसल गरमाई में करना हो तो वो है वस्त अप्रैल तक वस्त मई। किसान भाइयों, फसल गरमाई में बीमारियां फैलाने वाले सब्ज़ तेली की अफज़ाइश बड़ी तेज़ी से होती है, इसलिए ये काश्त बीज के लिए ना की जाए। वक़्त बर्दाश्त। फसल ख़ज़ां यानी ख़ज़ां में जो होती है आलू की बर्दाश्त जनवरी फरवरी। मौसम सरमा जनवरी फरवरी। बहारिया फसल अप्रैल मई। गरमाई फसल सितंबर अक्टूबर। किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी का इंतखाब। ज़मीन कैसी होनी चाहिए? किसान भाइयों, आलू मुख्तलिफ़ इक़साम की ज़मीन में काश्त होता है, लेकिन बेहतरीन पैदावार के लिए नरम मैरा ज़मीन जिसमें ज़ेरे ज़मीन पानी का निकास, नमी को बरकरार रखने और फालतू पानी की निकासी की बेहतर सलाहियत, ऑक्सीजन की फराहमी और 3% नामियाती मादा हवा में मादा हो और अच्छी हो। कीमियाई तामल 5 से 7.5% होना चाहिए। पंजाब में ऐसे ख्वास रखने वाली ज़मीन मौजूद है। आलू के खेत जहाँ आलू या आलू के ख़ानदान की फसलें मसलन टमाटर, तंबाकू, मिर्च, बैंगन, शलजम वगैरह 3 साल पहले ना लगाए गए हों, आलू की काश्त के लिए मौजू है।
किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी, आलू के लिए ज़मीन की तैयारी कैसी होनी चाहिए। आलू की जड़ें जितनी गहरी जाएंगी इतनी ज़्यादा और आसानी से ग़िज़ाई अज्जा ज़मीन से हासिल करके पौधे की बढ़ोतरी बेहतर बनाती है और अच्छी पैदावार हासिल होती है। आलू की बारीक जड़ें आमतौर पर 50 सेंटीमीटर तक गहरी जाती हैं, जड़ें 90 सेंटीमीटर तक गहरी भी जा सकती हैं, इसलिए ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी ज़रूरी है। किसान भाइयों, आलू की काश्त अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक आलू की काश्त मुकम्मल कर लेनी चाहिए। देर से लगाने से नवंबर दिसंबर में दर्जा हरारत कम होने से कोहरा पड़ने की वजह से फसल छोटी उम्र में ही ख़त्म हो जाती है। बीज के आलू की फसल ऐसे मौसम में लगानी चाहिए क्योंकि इस मौसम में बीमारियां फैलाने वाले कीड़े ख़ास तौर पर सब्ज़ तेला की तादाद ना होने के बराबर होती है। बीज आलू के लिए कतारों का दरमियानी फासला 60 से 70 सेंटीमीटर और पौधों का फासला 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। राशन खाने के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर कतारों का दरमियानी फासला और 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों का दरमियानी फासला होना चाहिए। किसान भाइयों, आपाशी आलू की आपाशी कैसे करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार मौसम के हिसाब से आपाशी ज़रूरी है। कम आपाशी की वजह से पैदावार पर मनफी असर पड़ता है। नमी में 1% कमी की वजह से 3.3 टन फी हेक्टर 2.5 एकड़ ताज़ा आलू की पैदावार में कमी वाक़या होती है और खुश्क मादा का 0.8 टन फी हेक्टर 2.5 एकड़ नुकसान होता है। नमी में 10% कमी की वजह से बढ़ोतरी ऐसा हो जाती है और 20% नमी में कमी की वजह से पौधा मुरझा जाता है। किसान भाइयों, 40% कमी की वजह से पौधा मर जाता है। आपाशी की वजह से ज़मीन के दर्जा हरारत में 5 से 10% तक कमी होती है। 9 से 12 दफ़ा आपाशी ज़रूरी है। पंजाब में ज़ेरे ज़मीन पानी सही है और ज़रूरत के मुताबिक फसल को पानी दिया जा सकता है। किसान भाइयों, पंजाब में पाकिस्तान के कुल रकबे का 90% से ज़्यादा रकबा है और 93% से ज़्यादा पैदावार होती है। आलू की इकसाम और इनकी वैरायटियाँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनियाँ बाहर से आलू की इकसाम वैरायटियाँ मंगवाती हैं जिनसे महकमा ज़राअत के ज़रिए मुख्तलिफ इकसाम की काश्त के लिए सिफारिश की जाती है। कोल्ड स्टोरेज की सहूलत। किसान भाइयों, आलू की तकरीबन तमाम इलाकों में खुराक के लिए और बीज के लिए पैदा करदा आलू इकसाम का बीज कोल्ड स्टोर में महफूज करने की सहूलत मौजूद है। पंजाब से आलू मुल्क के दूसरे हिस्सों की ग़िज़ाई और बीज की ज़रूरियात पूरी करता है। मार्केटिंग का निज़ाम। आलू मंडियों में फ़रोख्त होता है जहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़रूरत के मुताबिक पहुँचाया जाता है। किसान भाइयों, नई इकसाम पैदा करने के लिए आलू के पौधे पर फूल आने ज़रूरी है। फूल में नर और मादा हिस्से होते हैं जिनकी मुख्तलिफ इकसाम से क्रॉसिंग की जाती है। इस मकसद के लिए डायरेक्टर सब्जियात फैसलाबाद की ज़ेरे निगरानी महर आलू सियालकोट आलू ब्रीडिंग सब स्टेशन मरी पर नई इकसाम दरियाफ्त करने का काम सरअंजाम दिया जा रहा है। मरी सतह समुद्र तकरीबन 6000 फीट से ज़्यादा बुलंद है, इसलिए मौसम में ठंडा और दिन लंबे होते हैं। नमी भी मौजूद होती है, इसलिए बीमारियां फैलाने वाले कीड़े तकरीबन नहीं होते। किसान भाइयों, पौधों पर फूल आने के सूरज की रोशनी का दौरानिया 12 से 14 घंटे दरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात क्रॉसिंग के बाद कामयाबी के लिए 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम अज़ कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा रात दरकार है। नमी 70% होनी चाहिए। पौधों पर फूल 45 से 60 दिन में आने होते हैं। ज़ारपैशी के 16 दिन के बाद कामयाबी नज़र आती है। कम अज़ कम 6 हफ्तों के बाद उगाव के काबिल बीज हासिल होते हैं। मरी स्टेशन पर तकरीबन तमाम मौसम की हालतें मौजूद है जिस वजह से क्रॉसिंग कामयाबी से जारी है। फूल से फल हासिल होता है, इससे बीज हासिल करके नर्सरी उगा कर पौधे हासिल होते हैं और ज़ेरे ज़मीन आलू बनते हैं। आलू की बर्दाश्त के बाद अच्छी इकसाम अलग-अलग पौधों के लिहाज से रखी जाती है, मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर मंजूरी के लिए पेश की जाती है। किसान भाइयों, इस तरह से तैयार की गई किसान मुल्की आबो हवा में आसानी से ज़्यादा इलाकों में नशोनुमा पाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देती है। इस तरह ज़र मुबादला भी बच जाता है और इस तरीके से सियालकोट, सफ़ैद, फैसलाबाद, सुरख और दीगर कई इकसाम महकमा ज़राअत ने काश्त के लिए सिफारिश की। सैकड़ों की तादाद में अच्छे क्रास मुख्तलिफ मराहल से गुजर रहे हैं जिससे नई अच्छी इकसाम मिलने की कभी उम्मीद है। किसान भाइयों, NARC नेशनल पोटैटो प्रोग्राम इस्लामाबाद के तामत से TPS पर काम हो रहा है जिसके हौसला अफजा नतायज हैं। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, हम सब का अल्लाह हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।